Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel MCQs platform. In this series of FIA 1974, we will teach you all important sections one by one. If you haven't watched last video about introduction in section 1, then please click on the iCard button in the right corner of this video. So today we are going to learn section number 2 of FIA 1974 Act. So let us move to learn about today's topic. हमारी ये सीरीज़ आपको हेल्प आउट करेगी 10 से 12 मार्क्स अचीव करने में, अगर ये आप पूरी हमारी सीरीज़ जिसमें हम 10 सेक्शंस के बारे में बताएंगे वन बाय वन, हर एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे ताकि आप एक से एक मार्क कैश कर सकें। तो हम बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक सेक्शन 2 की तरफ कि सेक्शन 2 में आखिर क्या कहा जाता है। देखें, याद रहे कि सेक्शन 2 जब भी किसी एक्ट को हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 उसकी डेफिनेशंस के बारे में बताता है। तो सेक्शन 2 इन्फॉर्म्स अबाउट द डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस एक्ट। उस एक्ट में जितने भी मुश्किल वर्ड्स और मुश्किल कंसेप्ट्स जो होते हैं या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए सेक्शन 2 को रखा जाता है। तो सेक्शन 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे या डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आए बढ़ते हैं। दीज टर्म्स आर डिस्क्राइब्ड हेयर वन बाय वन। अब देखें, एजेंसी है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें एजेंसी का मतलब क्या है? अब यहाँ आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश। तो आप क्या जवाब देंगे? सेक्शन 3। वहाँ आपके लिए ऑप्शन होंगे 3, 2, 1 या 4। तो आपने आंसर राइट ऑप्शन क्या करना है? टिक सेक्शन 3। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 में कि एजेंसी किसके सेक्शन के तहत ये बनी है, कौन सी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो सेक्शन 3 के। और ये बहुत मर्तबा पूछा गया, इसलिए आपको ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। और दूसरी बात कि हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपको हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप वहाँ से सारे क्विज़ शक्ल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखें कोड क्या होता है। अब कोड मींस, अब इस एक्ट के तहत कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898। तो अब क्या है, कोड का मतलब आपको आना चाहिए। देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी वर्डिंग आपको आनी चाहिए और उसके बाद ही आपको उसके जो सेक्शन है वो समझ आएंगे। अब कोड का मतलब यहाँ क्या है? अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो कोड अ सिस्टम ऑफ लॉज और रिटन रूल्स। अब ये क्या है? ये है लॉ की लैंग्वेज में। A system of laws or written rules that state how people in an institution or a country should behave। अब ये जो लॉज बने होते हैं रिटन लॉज, उसको हम कोड कहते हैं। लेकिन अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ 10 से 12 मार्क्स का सेक्शन होगा इसमें आपका, किसमें? असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट के लिए एमसीक्यूज़ आपसे पेपर लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पे। तो उसमें 10 से 12 मार्क्स सिर्फ आपसे एफआईए का सेक्शन है उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोड क्या है? कोड मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपने याद रखना पड़ेगा। कौन सा? 1898 का। उसके अलावा क्या है? डायरेक्टर जनरल। अब देखें, डायरेक्टर जनरल क्या है? जो सबसे बड़ी पोस्ट है एफआईए में वो है डायरेक्टर जनरल, मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। अब टॉप लेवल पे ये एक पोस्ट है। अब ये डायरेक्टर जनरल किसके इक्वल होता है? अगर पुलिस में देखा जाए तो वो आईजी के इक्वल होता है। प्रोविंशियल पुलिस क्या मतलब है? प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड। अब किसने बनाई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो बनाई गई अंडर द पुलिस एक्ट 1861। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861, जो कि बनाई गई थी
किसके तहत? पुलिस एक्ट 1861। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट डैश। तो 1861, 1862, 1898 और ये मिले जुले बताएगा। तो ये 1861 आप भूल जाएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और यही चीज़ें मैं आपको अपनी वेबसाइट MCQs प्लेटफॉर्म पे दूंगा ताकि आपको इस शक्ल में इसको प्रैक्टिस कर सकें। इसको सिर्फ 3 मरतबा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये सेक्शन 10 से 12 मार्क्स कैश हो जाएंगी। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट्स मतलब गवर्नमेंट के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब इस एक्ट के कौन से एक्ट के तहत होगा जो डिफ़ाइन किया जाएगा? वो सेक्शन 21 ऑफ PPC पाकिस्तान पेनल कोड, तो उसके तहत किया जाएगा, जिसके साथ इंक्लूड क्या किया जाता है? एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, किसी भी बिज़नेस का जो एम्प्लॉई है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि कंट्रोल और एडमिनिस्टर, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा हो? फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। इसी तरीके से स्पेशल पुलिस मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन किसके तहत? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट्स हैं ये आपको सारी मिलेंगी हमारी वेबसाइट पे। कुछ ही दिनों में हम इनके MCQs बनाएंगे तो ताकि आप इसको अच्छे से कोई शक्ल में प्रैक्टिस कर सकें। तो अब देखें स्पेशल पुलिस क्या आती? स्पेशल पुलिस जब FIA नहीं था तो तब स्पेशल पुलिस हुआ करती थी, एक प्रोविंशियल पुलिस हुआ करती थी और एक स्पेशल पुलिस हुआ करती। पुलिस की 2 टाइप्स हुआ करती थी। एक जो प्रोविंशियल मतलब जो सूबों की लेवल पे जो पुलिस हुआ करती थी, जैसे सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, KP पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस, वो अलग। लेकिन ऑफेंसेस और क्राइम के लिए जो अलग से दूसरी होती थी वो स्पेशल पुलिस हुआ करती थी। उसको हटा के रिप्लेस किया गया था FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया। अब देखें स्पेशल पर्सन दूसरा पॉइंट है, मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन और अंडर प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962। अब स्पेसिफाइड पर्सन मतलब एक वो ख़ास बंदा जो कि अपॉइंट किया गया था, किसके तहत? प्रोविंशियल पुलिस के तहत। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 किसका? स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962 के तहत। उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। इसके MCQs के लिए आपने घबराना नहीं है और इसको आपने अच्छे से कोई शक्ल में प्रैक्टिस करना है हमारी वेबसाइट MCQsplatform.com पे। रूल्स क्या है? मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जितने भी कानून बनाए जाते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं किसके? इस एक्ट, कौन सा एक्ट? फेडरल इन्वेस्टिगेशन 1974 के तहत, उसको हम रूल्स कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेक्शन नंबर 2 समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया MCQs प्लेटफॉर्म, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले 8 सेक्शन जो मज़ीद अपकमिंग वीडियोस में आपको हम देंगे, हम पढ़ाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें और आप अच्छे तरीके से अपना ये सेक्शन किसका जो पोर्शन है FIA का वो क्लेरिफाई कर सकें और क्वालिफाई कर सकें। तो मिलते हैं अगले सेक्शन नंबर 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।